दिल्ली अक़लियती कमीशन ने दिल्ली फसादात पर अपनी रिपोर्ट पेश की। कमीशन ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कई बड़े इंकशाफात किए। कमीशन ने न सिर्फ बीजेपी लीडरों के फसाद में मुलविस होने की बात कही, बल्कि दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। साथ ही फसाद से मुताल्लिक़ पुलिस की चार्जशीट पर भी नज़रसानी की दरख्वास्त की। दिल्ली फसादात पर दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट। फसाद भड़काने में बीजेपी लीडरों का हाथ, लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाया गया, फसादात मंसूबाबंद थे, दिल्ली पुलिस के रोल पर भी उठे सवाल, एलजी और दिल्ली के वज़ीर आला को भेजी गई रिपोर्ट। 84 और इसके दंगों में जो एक कॉमन था ये था कि एक साइडेड दंगा था और ये क्रिएटेड दंगा था जो कि किसी कम्युनिटी को, इंडिविजुअल कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने दिल्ली फसादात पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दिल्ली फसाद मामले में बड़ा खुलासा किया है। कमीशन के मुताबिक दिल्ली में फसादात को भड़काने में बीजेपी लीडरों का अहम रोल है। इश्तिआल अंगेज तकारीर के तनाजुर में वज़ीर दाखिला अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी लीडर कपिल शर्मा, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, तेजिंदर सिंह बग्गा का नाम शामिल किया गया और इश्तिआल अंगेज बयानबाजी और बीजेपी लीडरों के रोल की जांच की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली फसादात न सिर्फ प्लानिंग के तहत अंजाम दिए गए, बल्कि कई मामलों में दिल्ली पुलिस खुद शामिल थी। एक बाज़ार है जिस बाज़ार में 44 दुकानें हैं और 44 दुकानों में 2 मुसलमानों की दुकानें हैं और वो सिर्फ 2 जलाई गई, दो लूटी गई हैं। उसी तरह से आप चले जाएं, शिव विहार की एक गली है, कोई 40-50 घर हैं और सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम के हैं, उनको छोड़ दिया गया है, सबको लूट लिया गया है जो मुसलमान के थे। तो उससे आप क्या नतीजा निकालेंगे? सारी चीज़ें उस टेस्टिमनी इसमें रिकॉर्डेड हैं इस रिपोर्ट में और उसको उस बुनियाद पर हमने ये बात कही है कि ये टारगेटेड है। तो भड़काऊ भाषण भी इसमें कहीं शामिल है? बिल्कुल शामिल है और इसमें जो भी हुआ है वहाँ पर वो सब चीज़ें हमने उसमें रिकॉर्ड की है कि किसने कब कहाँ क्या बयान दिया और उन पर चूँकि एक्शन नहीं हुआ है तो हमने उसके बारे में भी कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इसको लाना चाहिए और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि अदालत में पेश की गई दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में 5 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए जो तमाम पहलुओं पर गौर करे। भी बहुत बड़ा राइट था, पूरा एक प्लान राइट था, तो उसके बारे में फिर हमने एक कमेटी यहाँ बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गवर्नमेंट को, एलजी साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को भेज दिया है और इसके साथ कि भाई इसमें जो भी रिकमेंडेशंस हैं उस पर गौर किया जाए और उस पर जो है अमल किया जाए। उस पर जितना भी कर सकते हैं, भारत सरकार को हम मशवरा ही दे सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 11 मस्जिदें, 5 मदरसे, दरगाहों और कब्रिस्तानों की बेहुरमती की गई और अक़लियती फ़िरक़े से जुड़े लोगों की जायदाद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया और इन तमाम मामलों में सही तरीके से एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको ठीक करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे वैसे कंप्लेनेंट्स हैं जिनकी एफआईआर रजिस्टर हुई नहीं हुई उनको पता नहीं है, उन पे क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो पता नहीं है। कुछ एफआईआर्स को ऐसी एफआईआर्स के साथ क्लब कर दिया गया है जिससे उनका केस अफेक्ट हो रहा है। तो क्रिमिनल जस्टिस और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे हमने काफ़ी चीज़ें सिफारिशें करी हैं। दूसरी बात जो हमारी फाइंडिंग है वो कॉम्पेंसेशन के बारे में है कि बहुत सारे लोगों के जो डैमेजेस हुए हैं उनका अभी तक वो इंक्वायरी नहीं हुई है, उसका डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है। उनको अभी कॉम्पेंसेशन के और रिहेबिलिटेशन के फ्रंट पे बहुत सारा काम करना है। एफआईआर्स जो रजिस्टर नहीं हुई हैं या वो एफआईआर जो रजिस्टर हो गई हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है या फिर जो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई उसकी वजह क्या है, उन सब पर कोई एक्शन लिया जा सके। तो 130 सफ़हात पर मुश्तमिल दिल्ली फसादात की रिपोर्ट को 9 सरकर्दा अफराद ने अपनी तफ्तीश और जांच के बाद तैयार किया है। कमीशन ने दिल्ली फसादात जांच की रिपोर्ट एलजी और दिल्ली के वज़ीर आला को भी भेजी है।
अब देखना यह है कि दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट पर किस हद तक कार्रवाई होती है या फिर ये कि दिल्ली पुलिस के चार्जशीट को हरफ आखिर मान लिया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।